एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल एडुकेट। आज के लेक्चर में हम प्लांट किंगडम का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। उसका नाम है एल्गे। आई मीन एल्गे नहीं, हाँ आई मीन एल्गे ही, पर उसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्गो के नाम से नहीं, हम उन्हें थैलोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, शेडोफाइट्स, ऐसे बहुत सारे डिवीज़न है। उनमें से जो सबसे हमारा पहला वाला है, सबसे फेमस भी है, एल्गे। मैंने यहाँ एल्गे लिखा है बट मुझे पता है क्रॉप करते समय वो आपका दिखेगा नहीं, पर चलो शुरू करते हैं बच्चे लोग। एल्गे बच्चे लोग, एल्गे की खास बात क्या है कि ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं। कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक, यानी अपना खाना खुद बनाते हैं। अब ये लोग अपना खाना खुद बना रहे हैं, तो कैसे बना रहे हैं? फोटोसिंथेसिस करके। क्या आपको पता है कि हमारे अर्थ का 50% कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कौन करता है? तो वो एल्गे करता है। कौन करता है? एल्गे। ज़रा इंक ज़रा ज़्यादा हो गया, इससे लीक हो रहा है। अच्छा, इसको थोड़ा सा ना मैं करता हूँ, ठीक है चलो। नहीं, और मेरे कपड़ों पे तो नहीं गिरा ना? चलो, पता नहीं क्या करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है? फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के साथ साथ आपको एक फैक्ट भी याद रखना है कि 50% से भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन आपका एल्गे करता है। फिर इनका बॉडी कैसा होता है बच्चों लोग? एकदम सिंपल थैलॉइड जैसा होता है। सिंपल थैलॉइड। अब थैलॉइड बोले तो क्या? थैलॉइड बोले तो इनका जो बॉडी रहेगा वो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होगा। अब हम थैलस किसे कहते हैं? तो बच्चे लोग थैलस क्या होता है मालूम है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के टिश्यूज, ग्रुप ऑफ टिश्यूज जो एज अ ऑर्गन काम करते हैं, सिंपली उसी को हम लोग कहते हैं थैलस लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों लोग, ये और भी एक देखो, मैंने फंगाई पढ़ाया था आपको, तो वहां पर एक चीज बताया था कि ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करता है फंगाई के साथ। किसके साथ एसोसिएशन शो करता है? फंगी के साथ। मैं फंगाई करता हूं, तो तब हम उसे बोलते हैं लाइकन। क्या बोलते हैं? लाइकन। तो क्या ये सिर्फ लाइकन के साथ एसोसिएशन शो करके बनाता है? तो बिल्कुल भी नहीं। ये साथ ही साथ स्लॉथ बियर, एक बहुत ही एक आलसी बियर, शायद उसी को स्लॉथ बियर बोलते हैं, उसके शरीर पे, उसके फर के साथ मिलता है। ये फर के अंदर रहता है, फर यानी कि बालों में रहता है। ठीक है, तो स्लॉथ बियर के उसे कुछ फॉर्म करता है। क्या? लाइक स्लॉथ नहीं, बस इतना ही लिखा है, फंगी के साथ लाइकन और स्लॉथ बियर के साथ एसोसिएशन फॉर्म करता है उसके फॉर्म फर पे, और वो उसको हेल्प करता है कैमोफ्लॉज करने के लिए। कैमोफ्लॉज ही बोलते हैं ना। मतलब सपोज करो उसके बालों में हरा हरा कलर का, लाइक एल्गे वहां पर है, जो भी कलर का है, तो वो क्या करेगा? उसको जंगल में छुपने में मदद करेगा। ठीक है, और क्या बता सकते हैं? हाँ, अब हम लोग इसके एग्जांपल्स कर सकते हैं। वैसे तो बच्चों लोग इसके अंदर हम लोग लाइक 3 टाइप के एल्गे होते हैं, क्लोरोफाइसे, फेओफाइसे, रोडोफाइसे, उसे हम करेंगे और उसमें हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स भी करेंगे। बट मैं अभी आपको क्या बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर के अंदर उन एग्जांपल्स को हम यहाँ पर स्पेशल मेंशन देते हैं, जो कि स्पेशल है, जो आपको इंपॉर्टेंट बार बार पूछा जाता है। जैसे कि आप लोग वोल्वोक्स के बारे में यहाँ पर स्पेशल मेंशन हम लोग दे देते हैं। ये कॉलोनियल होता है बच्चों लोग। इसका स्ट्रक्चर तो मैं नहीं बना रहा, बट टेक्स्ट बुक में आपके दिया हुआ है गोल सा स्ट्रक्चर। ये कॉलोनीज फॉर्म करता है, और उसको जो यूनिट रहता है उसको कॉल्कियम, ऐसा कुछ तो एक वर्ड है। ठीक है, कॉल्सीटम ऐसा कुछ तो है, पर छोड़ो, जरूरी नहीं है वो लोग। उसके बाद बच्चे लोग यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगैरा, ये आपके फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंट जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है। अभी हम लोग और इसका स्ट्रक्चर बना के चाहिए तो कर लेंगे। मल्टी सेलुलर फिलामेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या? यूलोथ्रिक्स, स्पायरो। और हाँ, आपको मालूम है एक और स्पेशल मेंशन एग्जांपल देना है हमको, कैल्प को, जो कि आपका 100 मीटर तक हाइट में जा सकता है। समझ में है आपको? चलो, इतना आप अगर आप नोट करना चाहो तो नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे लोग, हमारा अगला टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन एल्गे। अब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। 3 प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं बच्चे लोग, जैसे कि हम लोग ने फंगी में भी देखा था। सबसे पहला जो रिप्रोडक्शन है वो है आपका वेजिटेटिव। वो कैसा है? वेजिटेटिव। वेजिटेटिव के बाद होगा आपका असेक्सुअल। असेक्सुअल के बाद होगा आपका सेक्सुअल। अब वेजिटेटिव में बच्चे लोग बहुत फेमस है, जो हम लोग बहुत टाइम से एक ही चीज़ बार बार हम लोग देखते हैं, वो है आपका फ्रेगमेंटेशन। क्या है? यानी ये फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा। गैस करो कि फ्रेगमेंटेशन बच्चे लोग कौन शो करता है? वही आपका स्पायरोगैरा, फिलामेंटस वाले स्पायरोगैरा
एंड यूलोथ्रिक्स। असेक्सुअल में क्या होता है बच्चों लोग मालूम है? असेक्सुअल के अंदर आपका वो फॉर्म होगा, उसको क्या बोलते हैं, स्पोर्स फॉर्म होगा। और स्पोर्स कौन फॉर्म करते हैं? एक हम लोग ने फंगी में देखा था अप्लानोस्पोर्स, बट जू स्पोर्स, बट यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे स्पोर्स फॉर्मेशन वाला है आपका। सिर्फ एक एग्जांपल यहाँ पर मेरे नोट्स में तो एक ही एग्जांपल है, जू स्पोर्स, जो कि आपके मोटाइल रहेंगे। क्या रहेंगे? मोटाइल, यानी कि वो मूवमेंट कर सकते हैं। अब सेक्सुअल के अंदर बच्चों लोग यहाँ पर क्या क्या होता है, तो देखो एक होता है आपका आइसोगैमस, एक होता है आपका एन आइसोगैमस, उसके अंदर भी रहेगा आपका फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड। तो चलो अच्छे से हम लोग देखते हैं। सेक्सुअल के अंदर आपका रहेगा पहले तो आइसोगैमस। जब आपका सिमिलर गैमेट्स मिल रहे हैं तब हम उसे कहते हैं आइसोगैमेट्स, सॉरी आइसोगैमस। एन आइसोगैमस आपको दिख तो रहा है ना, जब आपका डिसिमिलर गैमेट्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे कैसे टाइप होते हैं? सबसे पहले था आइसोगैमस, जिसके अंदर सिमिलर गैमेट्स मिलते हैं, एन आइसोगैमस जिसमें डिसिमिलर गैमेट्स मिलते हैं। अब आइसोगैमस में भी बच्चों लोग क्या होता है, अरे बाबा कितना निकल रहा है। आइसोगैमस में भी बच्चों लोग क्या होता है कि आपका अगर आपका फ्लैजिलेटेड है तो यूलोथ्रिक्स, और अगर आपका नॉन फ्लैजिलेटेड है तो स्पाइरोगैरा। बहुत थोड़ा खराब हो गया इसको, तो अच्छा रुको अभी बाद में साफ करेंगे, ठीक है। और एनाइसोगैमस हमको एग्जांपल याद रखना है, यूडोरिना, ठीक है। ओके, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस। उसके बाद तो आपका ऊगैमस। क्या होता है? ऊगैमस। ऊगैमस एक स्पेशल कंडीशन है बच्चों लोग, जिसके अंदर आपका मेल गैमिट स्मॉल और मोटाइल होता है, और आपका फीमेल गैमिट जो होता है वो बिग और नॉन मोटाइल होता है। इसके एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं, फ्यूकस और वोल्वॉक्स। आया आपको समझ में? रिप्रोडक्शन आपके सामने है बच्चे लोग, देख लीजिए आप एक बार। फिर मैं इसको रफ करता हूँ, थोड़ा सा बोर्ड मेस जैसा हो गया है। एक्चुअली मार्कर में लगता है मैंने ज़्यादा इंक डाल दिया था गलती से, और ये हार्ड है। बताओ, कभी कभी होता है तो हमारा एकदम लाइट ही मार्कर चल रहा है, और कभी कभी चलता है तो पूरा इतना मैस हो जाता है। चलो इसको रफ कर देते हैं। अब इसके बाद बच्चे लोग हम लोग क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो फोटोसिंथेसिस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करता है, ऑक्सीजन इतना अवेलेबल उसी की वजह से है, और वो लाइकन भी बनाता है। उसके अलावा भी कुछ कुछ हम लोग एग्जांपल्स में आपको बता दूं, जैसे कि एज अ फूड हम उसको यूज़ कर सकते हैं। विराट कोहली एल्गे खाता है, सही में मेरे को मेरे सर ने बताया था कि विराट कोहली एक एल्गे खाता है, उसका नाम मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो बच्चों लोग हमारा अगला टॉपिक है, वाह जब जब इसको खोल रहे हैं तब तब निकल रहा है बहुत सारा। एक काम करते हैं, इसको खुला ही रखते हैं, ठीक है। ओके, सो अब हमारा अगला टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। सो एज अ फूड इस्तेमाल होता है, उसका एग्जाम्पल आप लोग क्या याद रख सकते हो? उसका एग्जाम्पल आप लोग रखो लाइक लैमिनेरिया ना, उसके लैमिनेरिया और पॉरफायरा, और एक था मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसका एक वो था एलपीएस, एलपीएस से याद कर सकते हो, लैमिनेरिया, पॉरफायरा, और आपका एस से सरगैज़म, ठीक है। एज अ फूड यूज हुआ। उसके बाद एज अ हाइड्रोकोलाइड। हाइड्रोकोलाइड का मतलब क्या होता है? वाटर होल्डिंग सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं हाइड्रोकोलाइड। इसके अंदर आप याद रखना है एल्गिन, एल्गिन में ए आ रहा है तो ये होता है आपका ब्राउन एल्गे, अभी बताऊंगा ब्राउन एल्गे वो सब अपना बाकी है, डोंट वरी। उसके बाद होता है आपका कैराजिन, ये होता है आपका रेड एल्गे। फिर थर्ड आपका क्लोरेला इस्तेमाल होता है एज अ प्रोटीन सोर्स बाय स्पेस ट्रैवलर्स। लाइक वो बहुत सारा खाना तो लेके नहीं जा सकते ना, तो ये हाइड्रोकोलाइड्स वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है, तो उसका यूज है, ठीक है। उसके बाद है आपका एक स्पेशल मेंशन स्पिरुलिना, ये विराट कोहली खाता है फॉर ऑब्वियसली प्रोटीन। इसके तो अभी पाउडर्स भी आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, न्यूट्रिएंट का,
बट अब आपकी मर्जी, आप लोग खा सकते हो कि नहीं आपके ऊपर है, ठीक है। ये सारा था बच्चे लोग। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर का लाइक लास्ट टॉपिक पर, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है लाइक टाइप्स ऑफ एल्गे, जिसके अंदर हम लोग रेड एल्गे, ब्राउन एल्गे, ग्रीन एल्गे सब करेंगे, ठीक है। चलो पूरे बोर्ड का यूज़ करूँगा मैं, लाइक मतलब देखते हैं। ठीक है बच्चे लोग, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इनको कौन से बेसिस पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आपका बेसिस रहेगा, जैसे कि अच्छा बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मैं लाइन स्टिक मार रहा हूँ ना। चलो सबसे पहले है आपका क्लोरोफाइसी, स्पेलिंग राइट लिख रहा हूँ ना। उसके बाद है आपका फायोफाइसी, फिर है आपका रोडोफाइसी। आई होप कि पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा हो। लाइक ऊपर का तो मुझे आइडिया है कि कहाँ से दिखाई देता है, बट मुझे साइड का आइडिया नहीं है। इसका कॉमन नेम है बच्चे लोग ग्रीन एल्गे, इसका कॉमन नेम है बच्चे लोग ब्राउन एल्गे, और इसका कॉमन नेम है रेड एल्गे। अब यहाँ पर हम बेसिस कौन से बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहला बेसिस है बच्चे लोग पिगमेंट, पिगमेंट्स एंड जिनको किस वजह से उनको कलर मिला, लाइक रेड, ग्रीन, ब्राउन, रेड वगैरह वगैरह। बच्चे लोग ग्रीन एल्गे के अंदर आपका कौन सा पिगमेंट रहता है। तो क्लोरोफिल, पूरा स्पेलिंग लिख रहा, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। यहाँ पर आपका रहता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। आप देख रहे हो ना, याद करने के लिए इजी पड़ेगा। यहाँ पर आपका रहेगा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी। देखो कितना आसान है, ए बी सी डी, ऐसे मैंने याद किया। यहाँ पर और कुछ नहीं प्रेजेंट रहता। यहाँ पर बट आपके प्रेजेंट रहते हैं लाइक कैरोटीनॉइड और जैंथोफिल। अब जैंथोफिल में भी एक है एग्जाम्पल आपका फकोजैंथिल, प्रोनाउंसिएशन में गलत कर रहा रहूँगा, फकोजैंथिल बोल सकते हो, जो आपको जिसको जैसे इसको इसका ब्राउन कलर मिलता है। और रेड एल्गे के अंदर जो आपको फ्रकोजैंथाइन आएगा, ठीक है। रेड एल्गे के अंदर आपको यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपको फकोजैंथाइन आएगा, जैंथाइन क्या लिखा है मैंने, फकोजैंथाइन, हाँ ठीक है, छोड़ो स्पेलिंग आप लोग देख लेना, वो फिर अपना ऑप्शन रहेगा। यहाँ रहता है आपका पिगमेंट फाइको एरिथ्रीन। और आपको मैं याद दिला दूँ, एरिथ्रीन वर्ड का ही होता है, रेड ब्लड से रिलेटेड रहता है, तो रेड, वहाँ से आपको समझ में आएगा। तो ये था बच्चों लोग पिगमेंट। अब बोर्ड में हम लोग एक और चीज़ लिखेंगे, उसके बाद हम लोग ये सब मिटा के आगे वाले बेसिस पे बैठेंगे। अगला बेसिस है बच्चे लोग हमारा हैबिटेट, कि कौन कहाँ पाया जाता है। आई होप आपको दिखाई दे रहा हो, हैबिटेट कौन कहाँ पाया जाता है। सब एक्वेटिक है, लाइक फ्रेश वाटर में और मरीन वाटर पे, जिसको आप सॉल्टी वाटर भी कह सकते हो। मरीन मतलब होता है सॉल्टी, जो कि आपका ओशन का वाटर रहता है। उसके बाद आपका रहता है ब्रैकिश वाटर। अब ब्रैकिश क्या होता है, जो हल्का हल्का, मतलब बोले तो फ्रेश वाटर प्लस मरीन, मतलब हल्का हल्का सॉल्टी रहता है, उसको हम लोग ब्रैकिश वाटर कहते हैं। तो ग्रीन एल्गे मोस्टली आपको फ्रेश वाटर में मिलेगा और थोड़ा सा ब्रैकिश वाटर में मिलेगा। यहाँ पर भी है आपका फ्रेश वाटर, मरीन वाटर और ब्रैकिश वाटर। अब यहाँ पर जो आपका ब्राउन एल्गे है वो फ्रेश वाटर में रेयर है, कैसा है, रेयर, बाकी यहाँ पर वो मॉडरेटली मिलेगा। और आपका रेड एल्गी फ्रेश वाटर में तो ना के बराबर, मरीन वाटर में मोस्ट, और ब्रैकिश वाटर में भी थोड़ा थोड़ा। समझ में आया, सबसे ज़्यादा मरीन वाटर में ओशन में मिलेगा। मालूम है क्यों, क्योंकि आपको पता रहेगा कि जो आपका रेड कलर है उसका वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी का होता है, मतलब उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, तो समंदर के एकदम गहराइयों तक वो ट्रैवल करता है, और वहाँ पर जाके ये जो आपका रेड एल्गे होता है उसका कुछ तो होता है एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, रुको मैं बताता हूँ आपको
क्या होता है मालूम है कि अकर इन वार्म एरियाज, तो ब्लू लाइट पेनिट्रेट्स डीप ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी और इट इज एब्जॉर्ब बाय द रेड एल्गे। ओके, तो उसको रेड एल्गे उसको ब्लू लाइट जो होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, समझ में आया? वो फालतू है, उससे कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, वो ऐसे ही हमारे महान विपिन सर का ज्ञान था, उनके बुक में दिया हुआ था, तो मैंने भी बता दिया, बट ज़रूरी आपका ये है आपके आंखों के सामने। ठीक है, चलो रफ कर देते हैं। पिगमेंट्स, हैबिटेट, क्लोरोफिल ए बी, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, ब्रैकिश वाटर। ठीक है, अब बच्चों लोग हमारा अगला क्या है ज़रा देख लें हम। अब बच्चों लोग अगला है हमारा फॉर्म्स, कि कौन कौन से फॉर्म में हमें मिलेगा। ठीक है, फॉर्म्स और फ्लैजेला के बारे में भी हम लोग देखेंगे। बाबा जब जब ढक्कन खोल रहे हैं तब तक बहुत ज़्यादा निकल रहा है। फॉर्म्स, उसके बाद फ्लैजेला, नंबर ऑफ फ्लैजेला और पोजीशन के बारे में भी हम लोग देख लेंगे, जैसे कि कौन यूनिसेलुलर है, कौन मल्टीसेलुलर है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो बच्चे लोग ग्रीन एल्गे के अंदर, ग्रीन एल्गे में आपका यूनिसेलुलर कौन होता है? ग्रीन एल्गे में आपका यूनिसेलुलर होता है यूलोथ्रिक्स। कौन होता है? यूलोथ्रिक्स। और आपका मल्टीसेलुलर कौन होता है? ऑब्वियसली स्पायरोगायरा। ऐसा समझ में? उसके बाद किसके अंदर कितना वो प्रेजेंट रहता है? ठीक है, यूनिसेलुलर, सॉरी यूनिसेलुलर के अंदर, ये आपका मैं थोड़ा गलत है, क्लैमाइडोमोनास आएगा, वो मल्टीसेलुलर और फिलामेंटस में ही आता है ना, मैं तो आपको पहले ही बताया था, फिलामेंटस में आता है आपका यूलोथ्रिक्स, इसमें आपका है क्लाइमाइडोमोनास। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे किसके अंदर किसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर कितने फ्लैजेला प्रेजेंट रहते हैं। कोलोनियल भी मैंने आपको बताया था, वोल्वॉक्स होता है। इसके अंदर बच्चे लोग 2 से 8 फ्लैजेला होते हैं और वो अपाइकल होते हैं, यानी कि इस पोजीशन में आपका प्रेजेंट रहेगा। अब ब्राउन एल्गे की हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको फिलामेंटस का एग्जाम्पल याद रखना है, एक्टोकार्पस। यहाँ पर आपका फिलामेंटस होता है एक्टोकार्पस, और आपका ब्रांच्ड कौन होता है? केल्प। कौन होता है? केल्प। और यहाँ पर आपका 2 से 8 नहीं, आपका 2 ही फ्लैजेला प्रेजेंट रहेगा, और वो भी अपाइकल पोजीशन में नहीं, लैटरल पोजीशन में। समझ में आया? अब देखते हैं हम लोग रेड एल्गे। रेड एल्गे के अंदर हमें कौन सा एग्जांपल याद करना है? तो रेड एल्गे के अंदर आपका मल्टीसेलुलर और बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन और मोस्ट कॉम्प्लेक्स भी आपको मिल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रहते हैं, बट इनके अंदर एक खास बात होती है कि यहाँ पर फ्लैजेला एब्सेंट होता है, फ्लैजेला एब्सेंट, तो अब तो कोई टेंशन ही नहीं अपने को। ठीक है, अब फॉर्म देखने के बाद हम लोग देखते हैं सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल की खास बात क्या मालूम है बच्चे लोग? सबके अंदर एक चीज़ तो प्रेजेंट है ही, और वो चीज़ क्या है? तो वो चीज़ है आपका सेलुलोज। इनर वॉल में मिलता है सेलुलोज, इसमें भी है, सेलुलोज इसमें भी है, और सेलुलोज इसमें भी है। इसके साथ सेलुलोज के साथ इसके साथ रहेगा एक जेलेटिनियस, टीनियस स्पेलिंग थोड़ा गलत हो सकता है, जेलेटिनियस शीट रहेगा एल्गीन का। अरे मैंने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आपको एक चीज़ नहीं बताया, वो अपना जेलेडियम और ग्रासिलेरिया एज अ अगार यूज़ होते हैं, लाइक आइसक्रीम में, जेलीज में भी यूज़ होते हैं, और आपका और कहाँ यूज़ हो सकता है? तो अगार का यूज़ किया जाता है कल्चर बनाने के लिए, बैक्टीरिया का कल्चर बनाने के लिए। समझ में आया? ठीक है, सेलुलोज और जेलेटिनियस शीट होता है आपका किसका? कोट होता है आपका एल्गीन का, सही बताया मैंने। इसके सेलुलोज के साथ इसके साथ आपका रहेगा पेक्टोज, और इसके सेलुलोज के साथ आपका रहेगा पेक्टिन, और साथ ही साथ में आपका रहेगा क्या था यार, याद नहीं आ रहा, पॉलीसल्फेट ईस्टर्स, पॉलीसल्फेट ईस्टर्स, पॉलीसल्फेट ईस्टर्स। ठीक है बच्चों लोग, याद हो गया आपको? ये सब याद करो, मुझे भी याद हो गया, अब याद हो गया मुझे, यही तो पढ़ाने का फ़ायदा है। चलो कोई भाई वायरल नहीं होगा, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, खुद की तो पढ़ाई हो जाएगी इसी बहाने।
मल्टीसेलुलर स्पायरोगैरा, फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स, यूनिसेलुलर में क्लैमाडोमोनास, फिलामेंटस ब्राउन एल्गे, ब्रांच्ड कैल्प। ब्रांच के ऊपर यहाँ क्या लिखा था, बताओ बताओ, भूल गए। ऑफ एल्जीन, इसमें पैक्टीन, पॉलीसेकर सल्फेट, सल्फर, ठीक है। अब बच्चे लोग हमारा अगला फैक्टर एल्गे को डिवाइड करने वाला है स्टोर्ड फूड, किसमें कितना स्टोर्ड फूड रहता है, बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्लाइकोजन उसका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो। ऑयल ड्रॉपलेट ये सब जरूरी है। अगला है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन देख लेते हैं बच्चे लोग। हम लोग इसे ऊपर से रिप्रोडक्शन देखे थे, पर इनको डिवाइड करके ज़रा देख ले कौन कैसा रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो ग्रीन एल्गे में कैसा रिप्रोडक्शन होता है बच्चे लोग, वेजिटेटिव के अंदर आपका फ्रेगमेंटेशन होगा जो कि स्पोर्स से होता है। अगर असेक्सुअल है तो ओके, वेजिटेटिव आपका स्पोर्स, असेक्सुअल जूस स्पेरेंजिया कर रहा है, और सेक्सुअल आपका, अच्छा तो जो हो गया है बच्चे लोग, रिप्रोडक्शन तो मैंने बताया ही था आपको पहले, ठीक है, वही सेम है आपका, वही है बच्चे लोग, सेम है। फ्रेगमेंटेशन हो रहा है सब में, फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन, नहीं ये लोग फ्रेगमेंटेशन शो करेंगे क्या, ये लोग शो कर रहे हैं फ्रेगमेंटेशन, हाँ कर रहे हैं। असेक्सुअल के अंदर आपका स्पोर्स फॉर्म होगा, जू स्पोर्स वाला स्पोर्स फॉर्म होगा असेक्सुअल में। फिर सेक्सुअल में क्या होगा, किसी के पास, किसी का मोटाइल है, किसी का नॉन मोटाइल है। सेक्सुअल के अंदर बच्चे लोग क्या होगा आपका फ्लैजिलेटेड हो रहा है, या फिर आइसो एनाइसो ऊ गैमो, यही हो रहा है आपका। आइसो वाला सिमिलर, एनाइसो वाला डिसिमिलर, ऊ गैमस आपका वो बड़ा छोटा वाला, आइसो अनाइसो और ऊगैमस। तो रिप्रोडक्शन तो बच्चों लोग हम लोग ने पहले ही कर लिया, तो अब तक उससे फ़ायदा हो गया। यहाँ पर एक बात याद रखना है कि यहाँ पर आपका नॉन मोटाइल वाला होता है, ठीक है, और यहाँ आपका मोटाइल वाला होता है, यानी इसमें वो रहता है फ्लैजिला, उसमें नहीं रहता। अब बच्चे लोग हम लोग इसके एग्जाम्पल्स करते हैं और हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। एग्जाम्पल्स मैं ट्रिक भी बता दूंगा, जैसे कि इसका है क्लासी कार SUV। क्लासी से याद रखो बच्चे लोग क्लाइमाइडोमोनास, कार से याद रखो चारा, या फिर इसको कारा भी बोलते हैं। एस से याद रखो स्पायरोगैरा, यू से याद रखो यूलोथ्रिक्स, वी से याद रखो वोल्वॉक्स। इजी था कि नहीं बच्चे लोग। वैसे ही ब्राउन एल्गे का ट्रिक क्या है, ब्राउन एल्गे का ट्रिक है लेस फोकस दोस्त का, लेस फोकस दोस्त का, हमारा जो दोस्त है उसका पढ़ाई पर ज़रा कम ध्यान है। लेस से, एल से याद रखो लैमिनेरिया, ई से याद रखो एक्टोकार्पस, एस से याद रखो सरगैज़म, एक ही से लेस से देखो लैमिनेरिया, एक्टोकार्पस, सरगैज़म सब हो गया। फोकस का फ्यूकस कर दो, दोस्त में क्या आ रहा है, डी से डिक्टोयोटा कर दो, और के से कर दो कैल्प। सही है कि नहीं बच्चों लोग। देखो एक एग्जांपल लेस फोकस दोस्त से अपन लोगों ने कितना एग्जांपल कर लिया। अब बच्चे लोग लास्ट है हमारा रेड एल्गे का, तो बहुत आसान है बच्चे लोग, लाइक PG, पी से पोरफायरा, जी से जेलिडियम, पी से पॉलीसिफोनिया, जी से ग्रेसिलेरिया। इसी के साथ बच्चे लोग सो हमारा लेक्चर खत्म करते हैं हम लोग। आज के लेक्चर में हम लोगों ने एल्गे पढ़ा, उतना स्मूथ लेक्चर नहीं गया, बट ठीक है, अपना सारा कंटेंट तो अपने को मिल गया ना, ठीक है। इसी के साथ बच्चे लोग ओके बाय, फिर मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मज़े कीजिए।